प्रेज द लॉर्ड। मैं अपोस्टल रमन हंस आप सभी का परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूं। प्रियो, आज मैं आप सब लोगों के साथ एक बहुत ही खास संदेश शेयर करने के लिए जा रहा हूं। इज़राइल में एक बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अरमगदोन का युद्ध जो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है शुरू होने के लिए जा रहा है। सब देश जो हैं वो इज़राइल के विरुद्ध में चढ़ाई कर रहे हैं और ऐसा समय आ गया है कि कुछ भी हो सकता है। वर्ल्ड वॉर 3 भी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन एज अ पास्टर, एज अ मैन ऑफ गॉड, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि सारी कलीसिया मिलकर इज़राइल के लिए खास प्रार्थना करें। अगले 24 घंटे में कुछ भी हो सकता है। आने वाले 3 दिन वेरी इंपॉर्टेंट और इज़राइल के लिए बहुत ही क्रूशियल हो सकते हैं। इसलिए सब लोग प्रार्थना करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे ही आप इज़राइल को देखते हैं, आपको समझ आती है कि परमेश्वर यीशु मसीह का आना कितनी ज़्यादा नज़दीक है। क्योंकि इज़राइल हमारे लिए एक रोड मैप है, एक घड़ी की तरह, एक क्लॉक की तरह काम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने इज़राइल के विषय में यही एक अपने चेलों को प्रोफेटिक बात कही थी। लूका उसके 21 अध्याय उसके 29 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, हम 29 वचन से पढ़ेंगे। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ को और सब पेड़ों को देखो, जूं ही उनमें कोंपलें निकलती है, तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये सब बातें होते हुए देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत कदापि ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम पेड़ को देखते हो, अंजीर को देखते हो, उसके ऊपर कोंपलें निकलती है, तो इससे तुम अंदाज़ा लगा लेते हो कि ग्रीष्म काल यानी फल का समय निकट आ चुका है। इसी तरह से इज़राइल के हालातों को देखकर तुम जान सकते हो कि यह समय कहाँ जा रहा है और यीशु मसीह का आना कब होगा। मेरे प्रियो, आज इज़राइल में जितने भी युद्ध हो रहे हैं, यह युद्ध हमें दिशा दिखा रहे हैं कि बाइबल की बातें सच हो रही है और परमेश्वर यीशु मसीह का आना नज़दीक है। कलीसिया के लिए ये गुड न्यूज़ है कि उनका परमेश्वर जल्दी ही आने वाला है। मेरे प्रियो, इसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह जानने वाली है कि इज़राइल में तीसरा मंदिर बनने के लिए तैयारी हो रही है। और आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला मंदिर दाऊद के बेटे सुलेमान की ओर से शुरू किया गया था। मैं बताना चाहता हूँ, जब सुलेमान ने इस मंदिर को, तो बेबीलोनियन के द्वारा इस मंदिर को तोड़ दिया गया था, नाश कर दिया गया था। उसके बाद जब इज़राइलियों को बंदी बनाया गया और उन्हें बेबीलोन में लेकर जाया गया, तो साइरस राजा की ओर से उन्हें छुड़ाया गया। फिर 20 BC में हेरोद द ग्रेट किंग के द्वारा दूसरा टेम्पल बनाया गया। और दुर्भाग्य की यह बात है कि 70 AD में रोमी साम्राज्य के द्वारा उस दूसरे टेम्पल को, मंदिर को भी तोड़ दिया गया, उसका नाश कर दिया गया। मेरे प्रियो, यहूदी लोग, इज़राइली लोग इस बात के लिए चिंतित थे कि हम मंदिर क्यों नहीं बना पा रहे हैं, बार बार हमारा टेम्पल क्यों टूटता जा रहा है, क्या हमारे अंदर कोई कमी है, हमने कोई पाप किया है। इस विषय के ऊपर बात करने के बाद, बहुत ज़्यादा मेडिटेट करने के बाद, डिस्कशन के बाद, उन लोगों को इतिहास पढ़ने के बाद पता चला कि उन लोगों को एक सैक्रिफाइस करना होगा, एक बलिदान करना होगा, जिस बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न हो और यह थर्ड टेम्पल दोबारा से बना सकें। आज थर्ड टेम्पल की तैयारी पूरी हो चुकी है और थर्ड टेम्पल के लिए जो कंडीशंस थी, इन लोगों को 5 बछियाँ चाहिए थी, रेड हाइफर्स चाहिए थी, जो आज इनको मिल चुकी है। वो रेड हाइफर्स, वो 5 बछियाँ जो है इन्होंने अमेरिका से इंपोर्ट करवाई है और वो 5 बछियाँ जो है उनको सैक्रिफाइस किया जाएगा, बलिदान किया जाएगा और बलिदान के बाद फिर तीसरे मंदिर की तैयारी शुरू की जाएगी। आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 5 बछियाँ हैं, ये इतना आसान काम नहीं था कि उनको फाइंड आउट करना, क्योंकि उन 5 बछियों के अंदर जो गुण परमेश्वर के वचन के अनुसार चाहिए थे, वो यहूदियों को नहीं मिल रहे थे। लेकिन फाइनली हज़ारों साल की मेहनत के बाद, प्रार्थनाओं के बाद, इन्हें अमेरिका से वो 5 बछियाँ मिल गई और उन्होंने उन्हें इज़राइल में बुला लिया, इंपोर्ट करवा लिया। आप सोचेंगे, अपोस्टल जी इतनी मेहनत की क्या बात है, कोई भी बछियाँ पकड़ो और सैक्रिफाइस कर दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसीलिए हज़ारों साल लग गए, इतनी मेहनत करनी पड़ी। उन रेड हाइफर्स को सैक्रिफाइस करने से पहले उनके अंदर 4 गुण फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला गुण, उन बछियाँ के ऊपर लाल रंग के बाल होने चाहिए।
किसी और कलर का नहीं, जैसे ब्राउन आ गया, बीच में वाइट कलर का बाल आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे बाल रेड होने चाहिए, प्योर रेड होने चाहिए। और दूसरा गुण, वो खेत में कभी भी काम ना करी हो, कभी उनके कंधों पर जुआ, जिसे हम योक कहते हैं, वो ना रखा हो। जैसे कि बहुत सारे पशु खेतों में काम करते हैं, लेकिन वो बछियाँ ऐसी बछियाँ हो जिन्होंने कभी खेतों में काम नहीं किया है। और तीसरा गुण उनके अंदर होना चाहिए कि वो 2 साल से बड़ी और 4 साल से छोटी होनी चाहिए। और चौथा गुण, उनके शरीर के ऊपर कोई और धब्बा नहीं होना चाहिए, कोई और साइन नहीं होना चाहिए, सिर्फ वो रेड कलर की प्योर हो और कभी प्रेग्नेंट हुई ना हो। ये शर्तें, ये कंडीशंस उन 5 बछियों में होनी चाहिए, तब जाकर के यहूदी लोगों का सैक्रिफाइस सफल हो पाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 4 गुण उन 5 बछियों में मिल चुके हैं और अमेरिका के मैक्सिको से उन बछियों को वापस इज़राइल में लाया गया है और यहूदी लोग सैक्रिफाइस करने के लिए टोटल रेडी हो चुके हैं। जैसे ही तीसरा मंदिर यह स्टार्ट करने लगेंगे, इन 5 बछियों को सैक्रिफाइस किया जाएगा, तो तीसरे मंदिर का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, जो कि यहूदी लोगों का हज़ारों सालों से सपना था। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर इन्होंने तीसरा मंदिर बनाना है, वहाँ पर ऑलरेडी मुस्लिम लोगों की एक मस्जिद बनी हुई है। उसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। अगर उसे तोड़ा गया तो बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है, पूरी दुनिया में एक बड़ी लड़ाई शुरू हो सकती है, एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है। लेकिन यहूदी लोग उस मंदिर को बनाकर ही रहेंगे और जैसे ही ये उस मंदिर को बनाएंगे, ये अपने लिए एक मसीह को खड़ा करेंगे। जैसा कि इन्होंने यीशु मसीह को मसीहा नहीं माना है, इन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, इसीलिए इन्होंने उस वक्त यीशु मसीह को पकड़ा और क्रूस पर चढ़ा दिया। वो मसीहा था, वो परमेश्वर का पुत्र था, इन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। उस सच्चे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर उसे मार दिया। लेकिन वो जिंदा परमेश्वर था, इसलिए मुर्दों से जिंदा होने के बाद वो स्वर्ग चला गया। तो अब ये अपने लिए मसीह खड़ा करेंगे और कहेंगे कि यही हमारा मसीह है, यही हमारा सेवियर है, यही हमारा बचाने वाला है, जो दूसरी कौमों से, दूसरे देशों से, हमारे दुश्मनों से हमें बचाएगा। जैसे ही तीसरा मंदिर बनाया जाएगा तो बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। जो प्रकाशित वाक्य में अरमगदोन की लड़ाई के बारे में लिखा है कि पृथ्वी की सारी नेशंस, सारी कौमें वहाँ पर इकट्ठी होगी। एक ऐसी वादी जिसे अरमगदोन की वादी कहा जाता है, वहाँ पर सब युद्ध करने वाले इकट्ठे होंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब के अनुसार वहाँ पर बड़ा युद्ध होगा, घोड़ों की लगामों तक लहू बहेगा, समंदर की रेत के किनकों के समान वहाँ पर सैनिक पहुँचेंगे और एक बड़ा युद्ध हो जाएगा। जकरिया की किताब के अनुसार, उस भविष्यवाणी के अनुसार, कि उस वक्त यहूदी लोग जो हैं वो परमेश्वर को पुकारेंगे। जो मसीहा उन्होंने चुना था, असल में वो मसीहा नहीं होगा, वो मसीह विरोधी होगा, वो एंटी क्राइस्ट होगा। 7 साल का महाक्लेश होगा। वो मसीह विरोधी 3.5 साल तो अच्छे काम करेगा यहूदियों को खुश करने के लिए, लेकिन 3.5 साल के बाद वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा और वो यहूदियों के खिलाफ ही बुरे काम करेगा और यहूदी एक बड़े खतरे में आ जाएंगे। और जकरिया नबी की भविष्यवाणी के अनुसार उस वक्त यहूदी लोग तौबा करेंगे, पश्चाताप करेंगे और यीशु मसीह से माफ़ी मांगेंगे और यीशु मसीह के सामने हाथ उठाकर कहेंगे कि हे परमेश्वर, हे हमारे प्रभु, तू ही हमारा मसीहा है, हमने तुझे नहीं पहचाना, हमने तुझे क्रूस पर चढ़ा दिया, इसलिए हमें माफ़ कर, हमारे पापों को क्षमा कर, हम तुझे अपना मसीहा मानते हैं। और बाइबल कहती है, जकरिया नबी की भविष्यवाणी के अनुसार उसके 14 अध्याय में लिखा है कि उस वक्त प्रभु यीशु मसीह यतून के पर्वत पर उतरेंगे। वो यतून के पर्वत पर अपना पैर रखेंगे और वो पर्वत फटकर 2 हिस्सों में हो जाएगा, बीच में से सूखा रास्ता निकल जाएगा और जितने भी लोग हैं उस रास्ते से भागकर पार चले जाएंगे और यीशु मसीह यहूदी लोगों को बचाने के लिए आएंगे, क्योंकि यहूदी लोग परमेश्वर की चुनी हुई नेशन है। बाइबल के अनुसार और इतिहास के अनुसार प्रभु यीशु मसीह इज़राइल देश के बैतलहम में पैदा हुए। इसी तरह से वो ज़मीन, वो देश एक वाचा का देश है जो खुदा ने अब्राहम, इसहाक और यकूब को देने का वायदा किया था और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दाऊद के कुल से पैदा हुए। ये भी एक वाचा थी, एक प्रॉमिस था। इसीलिए परमेश्वर उस ज़मीन को, उस नेशन को प्यार करते हैं, क्योंकि जो उद्धार है, जो मुक्ति है, वो यहूदियों से है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 4 अध्याय में सामरी औरत को कहा था कि उद्धार जो है वो यहूदियों से है, क्योंकि यीशु मसीह खुद यहूदी थे। मेरे प्रियो, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को बचाएंगे। और भी
मैं इसके विषय में आपको बहुत कुछ बताऊंगा और विस्तार से इसके लिए एक मैसेज बनाऊंगा जिससे आपको समझ आ सके। सो हमने जो वचन को सीखा है कि इज़राइल में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए एक ध्यान रखने वाली बात है कि वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो बाइबल की सारी बातें और भविष्यवाणियों का पूरा होना है। तो कलीसिया के लिए ये गुड न्यूज़ है कि परमेश्वर ने आपको समय दिया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाएं, लोगों को पाप से मुड़ने के लिए प्रेरित करें कि वो परमेश्वर को अपना जीवन दे दें। सच्चा जीवित परमेश्वर सिर्फ एक ही है और उसका नाम यीशु मसीह है, उसके अलावा और कोई नहीं। आने वाला यीशु मसीह है, राज्य करने वाला यीशु मसीह है और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है। तो सब लोग तैयार रहें, प्रार्थना करते रहें, इज़राइल के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने उद्धार को ना खोएं, अपनी मुक्ति को लॉस्ट ना करें, बने रहें। परमेश्वर बड़े काम आपकी लाइफ में करने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800